गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम चैप्टर स्टार्ट किया था। कल हमने किया था n जॉब्स थ्रू वन मशीन का केस। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, n नंबर ऑफ जॉब्स थ्रू टू मशीन्स, यानी कि जो जॉब्स हैं वो हमने दो मशीन्स के थ्रू परफॉर्म करनी है, n नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल इसकी एक करते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया गया है, टू मशीन्स गिवन है और हमें 6 जॉब्स गिवन है। हमने जो 6 जॉब्स है वो टू मशीन्स के थ्रू परफॉर्म करनी है या प्रोसेस करनी है। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, इन अ फैक्ट्री देयर आर 6 जॉब्स टू प्रोसेस, ईच ऑफ विच शुड गो टू मशीन ए एंड बी इन द ऑर्डर ए बी। ठीक है, ए बी के ऑर्डर में जो है जॉब्स परफॉर्म होगी, पहले ए मशीन से जाएगी फिर बी मशीन से। ठीक है, द प्रोसेसिंग टाइमिंग इन मिनट्स आर गिवन, ये प्रोसेसिंग टाइमिंग्स गिवन है यहाँ पे 7 मिनट्स 4 मिनट्स ये बताए हुए कि ए जॉब 1 को मशीन ए में कितने मिनट्स लगते हैं और मशीन बी में कितने मिनट्स लगते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंसिंग एंड टोटल इलैप्स टाइम, हमें उन्होंने क्या कहा है कैलकुलेट करने के लिए, ऑप्टिमल सीक्वेंसिंग यानी कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो बेस्ट होगा और टोटल इलैप्स टाइम क्या है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले हमने ये जो 6 जॉब्स हैं और मशीन ए मशीन बी हमें दी हुई है। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे लीस्ट टाइम ढूंढना है, इन दोनों मशीन्स में से सबसे लीस्ट टाइम ढूंढेंगे। पहले कौन सा आएगा लीस्ट टाइम, अगर हम देखें ये है सबसे लीस्ट 1 और ये कौन सी मशीन पे है, मशीन बी पे और जॉब नंबर 6 पे। तो हम क्या करेंगे, 6 जॉब्स है तो फिर हमने 6 ये बना लिए 6 बॉक्सेस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना जॉब 6, बिकॉज ये जो है हमारा लीस्ट टाइम किधर आ रहा है, हमने राइट साइड एक हमने पहले राइट साइड करना है फिर लेफ्ट साइड फिर राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, ऐसे करके हमने साइन करना है। ठीक है, पहले हम इधर लिख देंगे जॉब 6 क्योंकि सबसे मिनिमम कहाँ पे है, मशीन बी में जॉब 6 में। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड की बात करें, इससे बड़ा क्या है, इससे 1 से बड़ा क्या है 2, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 कहाँ पे है, मशीन जॉब नंबर 3 मशीन ए में। तो हम ये राइट साइड लिख देंगे, ये देखिएगा जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 3 में ना 2, सो इसलिए जॉब नंबर यहाँ पे हमने जॉब नंबर लिखना है कि किस ऑर्डर में जो है जॉब परफॉर्म होगी। इधर 3 आ गया, देन इसके बाद अगर हम देखें हमने 6 को भी साइन कर दी जॉब। ठीक है, 6 वाला भी हो गया और 3 भी हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 2 मिनट्स के बाद इससे बड़ा कौन सा है 3, तो ये कहाँ पे है जॉब 1 में। तो हम क्या करेंगे 3 जो है फिर राइट साइड पे साइन कर देंगे, ये देखिएगा जॉब 1 में है। ठीक है, पहले हमने लेफ्ट पे राइट पे साइन किया फिर फिर लेफ्ट पे किया फिर राइट पे करेंगे फिर लेफ्ट पे करेंगे, इसी तरह से हमने साइन करना है। अब यहाँ पे आ गया 1 फर्स्ट जॉब, सो फर्स्ट जॉब भी अब चली गई, थर्ड 6 और फर्स्ट जॉब में हमने साइन कर दिया। अब 3 के बाद क्या बड़ा है, अगर हम देखें 4 बड़ा है, 4 दोनों में आ रहा है, जॉब 2 और 5 में आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, सो हमने क्या किया, एक हमने राइट साइड पे लिख लिया 5 और इधर लिख लिया 2, तो हमारे पास ये जॉब का सीक्वेंस बन गया। तो फिर हमने ये ऑर्डर डिसाइड कर लिया कि किस तरीके से जो जॉब्स है ऑर्डर वाइज परफॉर्म होंगी। तो अब इसमें से कौन सा नंबर रह गया है, अगर देखा जाए 1 भी आ गया, 2 3 4 रह गया, तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस ऑर्डर में जो है जॉब का सीक्वेंस बनेगा, कौन सा ऑर्डर, 3 2 4 5 1 6, इस ऑर्डर में जो है जॉब्स परफॉर्म की जाएंगी 3 2 4 5 1 6। ठीक है, मशीन ए और मशीन बी, ऑर्डर हमारा क्या था, पहले मशीन ए से जाएगी फिर मशीन बी से, सो हमने इसी ऑर्डर में रखा है। ठीक है, तो जब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखना है, इन इन मतलब क्या है, जब मशीन ए में जब गई थी, आउट मतलब जब मशीन बाहर से निकली, इन मतलब क्या है, मशीन ए से बाहर निकलकर मशीन बी में गई, आउट मतलब क्या है, जब मशीन बी की आउटपुट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हम आइडल टाइम निकालेंगे, आइडल टाइम और इलैप्स टाइम उन्होंने बोला ना निकालने के लिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड
इलैप्स टाइम बोला उन्होंने निकालने के लिए, ठीक है। जब हमने जॉब सीक्वेंस यहाँ पे लिख लिया 3 2 4 5 1 6, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब 3 के आगे देखेंगे हमारा सीक्वेंस क्या था, 3 2 4 5 1 6, यही था ना सीक्वेंस। तो थर्ड में देखेंगे जॉब में कितना है 2, इसी तरह 2 में कितना है 4, ठीक है। पहले हम देखेंगे मशीन ए में जो है 2 है, ठीक है। हमने इन कुछ डाला तो था नहीं वहाँ पे, इनमें 0 आएगा, तो आउट में क्या आएगा, हमारी जो आउटपुट है वो कितना कितना टाइम लेती है 2 मिनट्स। तो हमने क्या किया 2 मिनट्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब 2 यहाँ पे आ गया तो फिर 2 आउट वाला इन बन जाएगा नेक्स्ट का, ठीक है। तो 2 में कितने थे, जॉब 2 में मशीन ए के कितने थे यहाँ पे मिनट्स गिवन, 4 गिवन थे ना, ये देखिएगा 2 यहाँ पे आ गया, आउट वाला जो 2 था वो इन बन गया, प्लस 4 थे जॉब 2 के, तो क्या आ गया 6। इसी तरह से 6 में हमने नेक्स्ट वाली 4 जॉब के अगर मशीन ए में देखेंगे 5 आएगा, तो 6 + 5 11, इसी तरह से 11 यहाँ पे कैरी कर दिया, 11 + 9 फिफ्थ जॉब का अगर हम मशीन ए में देखेंगे तो 9 मिनट्स हैं, 11 + 9 20 बन गया। इसी तरह से हमने ये आउट वाले निकाल लिए, ठीक है। अब आउट यहाँ पे हुआ 35 मिनट्स बन गए, ठीक है। टाइमिंग टोटल आ गया। अब ये देखो जो मशीन बी है, मशीन बी की बात करें, ये जो 2 मिनट्स मशीन ए को लगे हैं, ठीक है, मशीन ए को 2 मिनट्स लगे, उतनी देर तक 2 मिनट्स तक जो मशीन बी है वो आइडल रही है। सो यहाँ पे आइडल टाइम मशीन बी का कितना आ गया 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 मिनट्स जो है ये आइडल रही है। सो इसी तरह से हमने क्या करना है, 2 यहाँ से हमने ले लिया। इसके बाद अगर हम थर्ड जॉब की बात करें मशीन बी में तो कितने गिवन थे, थर्ड जॉब ऑफ मशीन बी में कितने मिनट्स गिवन थे, 6 मिनट्स गिवन थे। तो 2 तो हमने पिछली वाले मशीन में से भी लिए हैं, तो 2 + 6 कितना हुआ 8। इसी तरह से अगर हम जॉब 2 की बात करें मशीन बी में कितने थे 8 थे, तो 8 तो हमारे आउट भी हुए थे, 8 प्लस जो 8 हमें क्वेश्चन में गिवन है 16, ठीक है। इसी तरह 16 यहाँ पे कैरी हो गया नेक्स्ट में, तो 16 प्लस जॉब 4 ऑफ मशीन बी में कितने गिवन है 6, तो यहाँ पे 22 आ गया। इसी तरह से हमने आउट वाले भी सारे निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आइडल टाइम देखना है। आइडल टाइम अगर हम मशीन बी का देखें, जैसे कि मैंने बताया 2 तो बता दिए। इसके बाद अगर हम देखें इनमें डिफरेंस, ये कितना है, फर्स्ट में जो है 27 है, 27 यहाँ पे हमने क्यों लिया है, क्योंकि आउट जो है मशीन ए का 27 था, तो ये क्या है यहाँ पे भी 27 आएगा, इससे कम नहीं जा सकता, ठीक है। जब भी जो इन है मशीन बी का, या तो इससे बड़ा होना चाहिए या तो इसके इक्वल, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 26 था, 26 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये इससे छोटा है, सो इसलिए हमने यहाँ पे 27 लिखा था, 27 + 3 करके 30 आया था यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया 26 और 27 में डिफरेंस कितना था 1 का, तो यहाँ पे 1 आइडल टाइम बन गया। इसी तरह से यहाँ पे 35 था, तो 35 भी हमें करना था इन, सो इसलिए हमने 30 और 35 का डिफरेंस कितना था 5। सो यहाँ पे हमारा कितना बना आइडल टाइम 5। तो टोटल आइडल टाइम मशीन बी का कितना बन गया हमारा 8, 5 + 6 + 2 8, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें मशीन ए के आइडल टाइम की, मशीन ए के आइडल टाइम की बात करें तो कितना बनता है, अगर इसका आउट हम देखें और इसका देखें तो डिफरेंस कितना है 1 का, तो आइडल टाइम मशीन 1 का कितना बना 1 मिनट। और टोटल इलैप्स टाइम की बात करें, टोटल इलैप्स टाइम हम कैसे निकालते हैं, जो मशीन बी का एट द एंड आउट होगा, आउट टाइम आउट मिनट्स, वो ही इलैप्स टाइम होगा, यानी कि 36 है, तो ये हमारा क्या हुआ 36 मिनट्स जो है हमारा टोटल इलैप्स टाइम आ गया, ठीक है। सो इसी तरह से जो n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स वाले क्वेश्चंस हैं हमने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। सो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू क्लास।